हिंदी वायरल प्रश्न है 17 फरवरी। हिंदी वायरल प्रश्न प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली दोनों सेटिंग के लिए वायरल प्रश्न लेके आए हैं हिंदी का। तो आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करके देखिए। हिंदी का वायरल प्रश्न है, देखिए ओरिजिनल पेपर है हिंदी। 100 में से आपको 50 ही नंबर का बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें कि आपको 50 ही बनाना है 100 ऑब्जेक्टिव में। तो हिंदी का वायरल प्रश्न लेके आए हैं प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली दोनों सेटिंग के लिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया। तो याद रखना है वायरल प्रश्न है, ललई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2 नंबर देख लीजिए, वायरल प्रश्न है 17 फरवरी। प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली दोनों सेटिंग के लिए आएगा एग्जाम में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसा प्रथा है। तो याद रखना आप लोगों को दोस्तों, ये गंभीर दोषों से युक्त है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वायरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों पाली के लिए, दोनों सेटिंग के लिए एग्जाम में। देखिए गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। तो याद रखना है गुरु नानक जो किया था भक्ति का निर्गुण ये क्या था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाग्र होने का प्रेरणा देते हैं। तो याद रखना है आप सभी को गोविंद के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आप सभी को याद करते चलना है, सभी वायरल प्रश्न के आए हैं दोनों सेटिंग के लिए। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो याद रखना है बी आर नारायण ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बी आर नारायण ने, ऑप्शन ए। 6 नंबर, दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा। तो याद रखना है दही वाली मगम्मा से कर्ज जो मांगा था वो रंगप्पा मांगा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वायरल प्रश्न है सभी। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है। तो याद रखना है नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई जो हुआ वो पटना कॉलेजिस्ट स्कूल से हुई है। 8 नंबर चलते, निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। तो याद रखना है सेन साहब की कौन लड़की इसमें नहीं है। तो सेन साहब के कितने लड़के थे, 5 लड़के थे। सीमा रानी, आलू सफाली, आरती। तो आलू सफाली आरती सब ही है लेकिन मोहनी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि मोहनी नहीं होगी, सेन साहब की लड़की नहीं थे मोहनी। आगे है 9 नंबर, कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो याद रखना है कवि रसखान जो थे ये सेविया थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। आगे है कवि रसखान के आराध्य है। तो याद रखना है ये कवि रसखान के ये कृष्ण थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सभी वायरल प्रश्न हैं, आप लोगों को रिवीजन करते चलना है, सभी याद करते चलना है, सभी वायरल प्रश्न हैं। डरते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए। तो याद रखना है क्यों मुरझा गए। तो याद रखना है बाढ़ के कारण, बाढ़ के कारण मुरझा जाता, सूखा के कारण नहीं, भूकंप के कारण नहीं, तूफान के कारण नहीं, ये बाढ़ के कारण मुरझाया। तो डरते विश्वास में बाढ़ के कारण मुरझाया था, सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 12 नंबर देखते हैं। डरते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया। तो यह याद रखना है बड़े लड़के को भेज दिए थे। बड़े लड़के को मतलब अच्युत को भेज देते, बड़े लड़का का नाम अच्युत थे, अच्युत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। मैक्समुलर ने महारानी विक्टोरिया के द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। तो याद रखना है किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया, मतलब स्वीकार नहीं किया। तो नाइट की उपाधि दिया था, किसने दिया, नाइट की उपाधि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर, मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। तो याद रखना है ये हिंदू धर्म को माना जाता है। किस धर्म को माना जाता है, तो हिंदू धर्म को माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर कवि है? याद रखना है, प्रेम के पीर कवि थे घनानंद। कौन थे? घनानंद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर बताना है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? तो याद रखना है, कवि घनानंद अपने आंसू को जो पहुँचाना चाहता था वह प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर बताना आप सभी को, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? सभी इम्पोर्टेंट है। 17 फरवरी दोनों सेटिंग के लिए वायरल प्रश्न है। तो ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो याद रखना है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? ये तो गुजराती थे। याद रखना है, गुजराती। सभी को पता है ईश्वर कहाँ से गुजर गए थे, गुजराती भाषा के थे। आगे चलते हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगा? तो याद रखना है, ये कुसुम को देखकर। किसको? कुसुम को देखकर। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगी? तो कुसुम को देखकर। तो याद रखना बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 19 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सभी वायरल प्रश्न हैं, दोनों सेटिंग के लिए वायरल प्रश्न हैं। प्रथम पारी में द्वितीय पारी दोनों सेटिंग के लिए हम लाए हैं वायरल प्रश्न। क्वेश्चन, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो देखिए याद रखना है, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार ऑप्शन नंबर सी वातासयान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो याद रखना है, ये तो भारतेंदु युग के थे। किसको थे? भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा भारतेंदु युग के। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखकर चलना है साथ साथ, ताकि ये सभी एग्जाम में जाने से पहले आप लोग देख लीजिए। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो याद रखना है, विदेशी विद्या पढ़कर जो कि विदेशी हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी याद रखना करना है आप सभी को। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखना है, कहानीकार सुजाता का जो वास्तविक नाम की बात करें तो के ए जमुना थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्बर अपनी लड़की पति को साथ मुदेर स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सभी को याद होगा। आगे, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेकर तो सभी को पता है, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गुणाकर मूल्य। चलिए आगे चलते हैं। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि धारा नागरी का कौन सा शासक अपने विद्या के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? जल्दी 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 बताइए आप लोग दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भोज हो जाएगा सी नंबर। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी वायरल हैं। आगे बताना है, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण हैं? तो परिपूर्ण तो दोस्तों किसके थे? तो सुमित्रा से। याद रखना। आगे है भारत माता शीर्षक पाठ। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास में अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताते हैं? तो याद रखना है, ये अपनी ज़िंदगी जो बिताते हैं माता शीर्षक कवि के कविता के अनुसार भारतीय वासियों आवास अभाव में अपनी ज़िंदगी कहाँ बिताते हैं? नदियों के किनारे नहीं, पेड़ के नीचे बिताते थे। आगे बताना है, धरती कब तक घूमेगी, इसका राजस्थानी से हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो याद रखना है, धरती कब तक घूमेगी यह तो सावरदैया ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्यौहार के बाद माँ के बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, दीपावली क्या होगा
कि जन्माष्टमी होगा, ये कमेंट करके बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। 30 वायरल प्रश्न था जो कि एग्जाम में 100% आना ही है। चलिए वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।